जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 11वां प्रश्न का देखेंगे। व्हाट इज ए ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व द ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। अच्छा, एम्ब्रियो सेक क्या है इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एम्ब्रियो से, ठीक है। अगला देखेंगे ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब आवरण पाया जाता है जिनके फल भित्ति पाई जाती है, पेरिकार्प, उनको कहते हैं ना एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं वो। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सेक व्हेन pollen grains fall on the stigma, they germinate and give rise to pollen tube, and that process this the style and entire to the ovule. After this pollen tube enter one of synergid and release two male gametes. There out of the two male gametes fuses with the nucleus of egg cell and form zygote, ठीक है। The other male gametes fuse with the two nuclei present in the central cell to form a triple primary endosperm nucleus. Since this process involves the fusion of three haploid nuclei, it is one of male gametes nuclear and two polar nuclei are involved in process. अच्छा समझते हैं, अब तक पढ़ा हमने। तो यहाँ पे देखेंगे ये ओव्यूल है, एम्ब्रियो सेक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग सेल्स, तो इसको कहेंगे हम सिनगेमी। यहाँ पे जो दिखाया गया था अभी देखते हैं, हाँ सिनगेमी होता है। सिनर्जिड्स जो है ना वो सहायक कोशिकाएं बोलते हैं उन्हें, तो सिनगेमी हो जाता है। तो क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो फ्यूज़न हो गया ना, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एग सेल, स्पर्म का या यहाँ पे देख लीजिए मेल गैमेट से एग सेल है, इनका फ्यूज़न हो गया तो 2n बन गया, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया ना। यही वाली बात यहाँ पे कह रहे थे ना, यहाँ पे कि एग सेल एंड फॉर्म द जाइगोट सिनगेमी, मेल एंड फ्यूज विद द टू पोलन प्रेजेंट इन टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड फैमिली। इसे देखें ट्रिप्लॉइड कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मेल गैमेट से पोलर न्यूक्लियाई है, टू पोलर न्यूक्लियाई 2n, डिप्लॉइड है यहाँ पे हैप्लॉइड है, तो इसका फ्यूजन होगा तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ऐसे हुआ है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे भी देखेंगे ना तो 1 2 और इसका फ्यूजन हो गया, स्पर्म टू पोलर न्यूक्लियाई से स्पर्म का फ्यूजन होगा तो ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई, और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अगले की ओर चलते हैं। वाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डॉर्मेंट। अच्छा, डॉर्मेंट को बोलते हैं हम रेस्टिंग पीरियड, जब वो रेस्ट में होता है, पॉज स्टेज में, फॉर सम टाइम इन ए फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है, निषेचन में। मतलब डॉर्मेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं सबसे पहले तो इसमें देखेंगे द जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद टेक न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। द जाइगोट रिमेन डॉर्मेंट इन सम टाइम एंड वेट्स, बता रहा था मैं, वेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, वेट करेगा वो, फॉर द रेस्ट रहेगा। द एंडोस्पर्म टू फॉर्म विद developed from the primary endosperm, the resulting for triple fusion. The endosperm involved provides food मतलब भोजन प्रोवाइड करेगा उसके ग्रो करने के लिए। एम्ब्रियो एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट स्टार्ट। इसका मतलब है कि जो डॉर्मेंट है ना, अनुकूलन की मतलब एडेप्टेशन जो होता है उसमें, तो कुछ मात्रा ऊतक जो होता है उसका टिश्यू एम्ब्रियो शेक का, तो सम नहीं बन पाता है, वो कुछ नहीं बनता, युग्मनज विभाजित नहीं होता है, डिवीज़न नहीं होता है उसका, ठीक है। तो
लेकिन एम्ब्रियो सेक से वो जो है फूड एब्जॉर्ब करता रहता है। अगर उसमें जाइगोट में डोर्मेंट स्टेज नहीं होगी तो एम्ब्रियोसोइक में ग्रोथ हुए बिना ही जाइगोट का जो डिवीज़न होने लगेगा, संभवतः जो पोषण के अभाव में या न्यूट्रिशन के अभाव में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वह नष्ट हो जाएगा, इसीलिए होता है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 13 डिफरेंट बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल एंड कोलर। चलते हैं आगे इस पे। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड लेस बिलो द कोटिलेडोन्स इन डाइकोट एम्ब्रियन इज नाउन एज द हाइपोकोटाइल। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ये कोई सीड है, ठीक है। ये सीड आप देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है ये सीड, और डाइकोटिलेडोन में होता है भाई ये। तो ये देखेंगे ये हो गए डाइकोटिलेडोन 1 2, ये बीज है कोई, तो इसको बोलते हैं हम डाइकोटिलेडोन, डाइकोटिलेडोन, ठीक है, या बीज पत्र जो बोलते हैं। तो यहाँ से जो ये निकलेगी, तो यहाँ पे दिखाया गया है ये रेडिकल है और ये प्लूमूल है। रेडिकल पहले बनती है, यहाँ पे ये दिखाया है ना, ये डाइकोटिलेडोन्स ये है। अभी यहाँ से ये स्टेज नहीं निकली है, तो पहले ये निकलेगी फिर ये निकलेगी। तो इसको कह रहे हैं हम द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस लाइज अबव द कोटिलेडोन इन ए डाइकोट एम्ब्रियो इज नाउन एज द एपिकोटाइल। तो अब इसको समझते हैं कि क्या है। यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेज है, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। और यहाँ से यहाँ तक की जो, इसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। ये बताया गया है इसमें। तो it terminates with the radical, it terminates with the plumule। तो देखें प्लूमूल और रेडिकल। रेडिकल नीचे वाला जो मिट्टी के नीचे वाला भाग है ये, और प्लूमूल मिट्टी से ऊपर वाला, ये बीज पत्र से भी ऊपर वाला प्लूमूल भाग है। तो समझ गए होंगे अब आप। तो आगे चलते हैं। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, इट इज़ द कॉनिकल प्रोटेक्टन सीट इज एनक्लोज द प्लूमूल इन द मोनोकोट सीड। मोनोकोट में पाया जा रहा है। इट इज़ द अनडिफरेंट सीट एंड एनक्लोज द रेडिकल एंड द रूट ऑफ कैप इन ए मोनोकोट सीट। तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है। जो रूट है इसमें जो कवर्ड रहता है, इस कवरिंग के जो प्रोटेक्शन है उसकी ऊपर बात कर रहा है वो, ठीक है। प्रोटेक्शन सीड है, एनक्लोज जो प्लूमूल का करता है एक, और एक कर रहा है आपका रेडिकल का। तो रेडिकल जो है वो बन जाएगी रूट आगे चल के, और ये क्या बन जाएगा बोलो, प्लूमूल जो है वो बन जाएगा स्टेम, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इंटेगुमेंट and testa, integument and testa, it is the outermost covering of ovule, it provide protection or to it। तो ओव्यूल की संरचना को देखते हैं। इसको जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बात कर रहा है। इंटेगुमेंट होता है वो यहाँ पे, प्राइमरी इंटेगुमेंट एंड सेकेंडरी इंटेगुमेंट। इसमें देखेंगे ये वाली संरचनाओं को देखेंगे यहाँ पे ऐसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेगुमेंट जो इसका प्रोटेक्शन करता है। आई थिंक समझ में आया होगा। इट इज़ आउटर टेस्टा में, इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड। सीड की जो कवरिंग को दिखा रहा है वो टेस्टा होता है। समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प, इट इज़ द रेजिडुअल न्यूसेलस एंड परसिस्ट। इट इज़ प्रेजेंट इन सम सीड सच एज beet and black pepper। It is the
राइपर बॉल ऑफ फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द बॉल ऑफ द ओवेरी। तो उसमें बताया गया है कि ओवेरी के उससे जो है, यहाँ पे ये ओवेरी मान लें किसी पुष्प में, ये स्टिग्मा है, ये ओवेरी है, तो यहाँ से बॉल जो बनती है, डेवलप होती है फ्रूट की, उसको बता रहा हूँ। ठीक है। तो पेरिस्पर्म जो बीट में होता है, बीट, BEET, बीट, चुकंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे का में ये जो प्रश्न है उसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।